क्या कभी ऐसा हुआ है कि रामायण का कोई एक दोहा सुनकर ही मन शांत हो गया हो? आज बालकांड का 36वां दोहा कुछ ऐसा ही अनुभव कराने वाला है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन रामायण पाठ में। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड के 36वें दोहे पर पहुंचे हैं और आज का यह दोहा बहुत ही विशिष्ट माना जाता है। रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन की सही दिशा देने वाला दिव्य मार्ग है। जब भी मन दुखी हो जाता हो या चिंता में हो या जीवन में आप किसी रास्ते में भटक गए हो, समझ में नहीं आए कि तब रामायण की चौपाइयां और दोहे मन को नई शक्ति देते हैं। आज का यह दोहा भी भक्ति, प्रेम, मर्यादा और प्रभु कृपा से भरा हुआ है। इसलिए आज का पाठ जल्दी जल्दी मत सुनिएगा, थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करके सुनिएगा। हो सकता है कि जो प्रभु श्री राम है आज इस दोहे के माध्यम से आपको कोई खास संकेत दे दे। कहा जाता है कि जहाँ सच्चे मन से राम कथा सुनी जाती है वहां स्वयं हनुमान जी आकर कृपा बरसाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपके हृदय में भी श्री राम के लिए प्रेम है तो कमेंट में एक बार जरूर लिखें जय श्री राम। चलिए बढ़ते हैं आगे बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ। शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस बालकांड का पावन 36वां दोहा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। टूटी सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचारी, ते सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ते ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी, सियावर राम जय जय राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर को चार मनोहर घाट हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, सोमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्घट मन माना। रघुपति महिमा अगुण अवाधा, वर्णव सेई विवर बारी अगाधा। सात कांड में ही इस मानव सरोवर की ही सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलील सुधासम, सियावर राम जय जय राम। उपमा बीच बिलास मनोरम पुरैनी, सघन चारु चौपाई, जुगती मंजू मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह संपत्ति के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही इन तरंगों को मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीखियां हैं। ठंड सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोआ। अर्थ अनुप सुभाव सुहासा, देसोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंग कमलों के समूह
सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परस है, मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पंजु कुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराल, दुनिया रेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मतियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष के चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समान। संत संभा चहुदिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्रीमान राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता विताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद वखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप है, मंत्र निग्रह, यम अहिंसा, सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फूल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगाते, सुख पिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं।